Hey, hello friends, welcome to my channel English Talk with Aditya. Again, I am before you all with a very interesting topic. ये interesting topic इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो पहचान नहीं पाते काउंटेबल अनकाउंटेबल। ये कंफ्यूजिंग तभी है जब आप इसको कंफ्यूजिंग बनाते हो, जब आप ट्राई करते हो इसको मकअप करने की, मतलब रट्टा मारने की कोशिश करते हो तब। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी वीडियोस में हम कभी ये नहीं सीखते कि रट्टा कैसे मारे, रूल्स को नहीं सीखते। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम वैसे ही सीखेंगे जैसे हम अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं। नो रूल्स, नो रट्टाफिकेशन, ओनली अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स गो गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जानने से पहले कि ये होते क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मन में पहले डाउट्स को लाओ। कौन से डाउट्स? काउंटेबल अनकाउंटेबल बेसिकली है क्या, कि डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, बेसिकली होते क्या है। नाउन के अंदर ही एक टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये जब आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को सुनते हो तो आपको क्या समझ में आता है? सोचिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा दिमाग का यूज़ करने की कोशिश कीजिए। चलिए, जैसा कि कुछ लोग पहचान भी गए होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, और हमें पता है कि नाउन के साथ लिखा जा रहा है, तो बेसिकली नाउन के ही क्वालिफाई कर, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। नाउन को क्वालिफाई करने वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिव। यहाँ नाउन एक नेम की तरह यूज़ किया गया है, तो नाउन कैसा? अनकाउंटेबल। नाउन कैसा? काउंटेबल। ओके, तो हमें पता चल गया कि नाउन को ही क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ड्स। तो जैसे कि हमने काइंड्स के अंदर सीखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो वो भी क्या थी? नाउन को क्वालिफाई करती थी। बेसिकली नाउन की टाइप्स थी, और आप ये भी कह सकते हो काइंड्स। तो क्या ये भी काइंड्स है नाउन की? अगर ये काइंड्स है तो फिर हम इनको अलग से क्यों लिख रहे हैं? हमने उसमें क्यों नहीं पढ़ा जो पुराने काइंड्स? हमने 5 काइंड्स पढ़े थे, मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। चलिए, अगर आपके मन में ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं, और ऐसे डाउट्स नहीं आ रहे तो प्लीज़ आज से इस तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। हर चीज़ इंटर रिलेटेड है इन इंग्लिश, तो आप किसी भी चीज़ को अलग समझ करके नहीं समझ सकते। अगर आप अलग समझना चाहोगे तो आप बस कंफ्यूज होगे और ट्राई करोगे फिर रूल्स को रटने की। आज हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को एक अलग अप्रोच पे लेके जाने वाले हैं। तो जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के पहले मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो आपने इतना तो समझ लिया कि नाउन्स की बेसिकली काइंड्स ही हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जब ये काइंड्स है तो लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने जो सीखा है 5 काइंड्स, तो उनका इनसे क्या लेना देना? अगर कोई लेना देना है तो कैसे लेना देना, और नहीं है तो फिर कैसे नहीं है, इनको भी जान लेते हैं। है ये वही चीज़ जो हमने काइंड्स के अंदर सीखी थी? कैसे वही चीज़ है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो होते कुछ नहीं है, बेसिकली 2 काइंड्स होते हैं, जो हमने 2 काइंड्स पहले पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी? तो यही 2 काइंड्स हमने पहले पढ़ी है। यही क्या होती है? काउंटेबल। अब ये काउंटेबल में ही क्यों डाली गई, इनके पीछे भी रीज़न है। उसको समझने से पहले एक बार देख लेते हैं अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं। बाकी जो 2 को छोड़ के बचे, ऑल 3 विल कम इन दिस वन। आइए, अब इसमें आप ये समझिए कि मैंने इनको इंटर रिलेटेड क्यों किया, क्यों मैंने इन सब चीज़ों को जोड़ा आपस में। जोड़ने के पीछे एक ही रीज़न है कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या करते हो, अलग समझते हो, और इन 5 काइंड्स को अलग समझते हो, जबकि बेसिकली होती एक ही है, इनमें कुछ अलग होता नहीं है। बस फ़र्क इतना ही है, ये एडवांस में यूज़ की जाती है और ये ट्रेडिशनल में यूज़ की जाती है, ट्रेडिशनल ग्रामर में और एडवांस ग्रामर में। अब हमने इसमें रिलेशन तो बिठा दिया, हमने ये पहचान लिया कि अब हमने इसमें रिलेशन बनाया कैसे, ये देख लीजिए। हमने सब कुछ सीख रखा है पहले ही, हम पुरानी वीडियोस में, आप लास्ट 3 वीडियोस देखेंगे तो उसी के अंदर हमने सीख रखा है काउंटेबल अनकाउंटेबल। बस हम देखने का एक नज़रिया बदलने वाले हैं। कॉमन नाउन, जिसमें हमने सीखा था कि क्या होता है जब एक कॉमन कैटेगरी की बात करते हैं तब वो कॉमन नाउन हो जाता है। कलेक्टिव, जहाँ पे एक कॉमन कैटेगरी को इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं एक साथ। प्रॉपर नाउन बेसिकली किसी के नेम को बताने की कोशिश करता है, इंसान, जगह और वस्तु, किसी चीज़ का भी। मटीरियल नाउन, जिसमें सब्सटेंस की बात हो, मैटर की बात हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें FAQs आ जाते हैं, हमने सीखा हुआ है ये सब चीज़। तो अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल को समझने के लिए? आज तक अगर आप समझते हैं कि काउंटेबल वो होते हैं जिनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आप आके हो जाओगे कन्फ्यूज़। क्यों? क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत
इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न देते हैं कि आप काउंटेबल से समझ लेते हो कि गिना जा सकता है, लेकिन इस तरीके से आप इसको नहीं सीख सकते। आपको इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बना लोगे तो कभी आप इस तरह से नहीं समझने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, एक तो पॉइंट ये हुआ कि हम इस तरीके से काउंटेबल अनकाउंटेबल को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि हम इनकी क्वालिटी से भी पहचान सकते हैं कि ये क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल है या नहीं। अब क्वालिटी क्या होती है, जैसे कि आपने इन वीडियोज़ के अंदर देखा होगा कि इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन की क्या क्वालिटी होती है कि इनको आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। सिंगुलर बनाने के वक्त हम क्या करते हैं, इनके साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब प्लूरल बनाते हैं तो मतलब हम उसमें करते क्या हैं, एस या ई एस को सफिक्स करते हैं। सफिक्स क्या होता है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको अगर वर्ड फॉर्मेशन नहीं सीखा है अपने तो ऑब्वियसली सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने समझाया कि सफिक्स क्या होते हैं। ये तो क्वालिटी होगी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। इसी के ऑपोजिट क्वालिटी क्या होगी, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते थे, इसके अंदर क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर रहती हैं, तो इसमें नो प्लूरल कैन बी मेड, सिंगुलर कांट बी चेंज इनटू प्लूरल। तो ये चीज़ हो नहीं सकती, और ना ही इसको हम एस या एस ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वालिटी से नहीं पहचान पाते तो आप इस क्वालिटी का भी यूज़ करके क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। आइए समझते हैं इन कुछ एग्जांपल्स को लेकर के, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर लेवल पे आएगी। हमने एग्जांपल लिख लिया, वीडियो पॉज हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जाम्पल्स लिख लिया, अब मैं थोड़ा सा आपको शुरू में कन्फ्यूज़ करूँगा, फिर आपको कन्फ्यूजन से बाहर भी नहीं मैं ही निकालूंगा। तो चलिए आप पहचानने की कोशिश करिए, शुगर क्या होता है, आप सोच भी रहोगे, काउंटेबल कुछ अनकाउंटेबल। चलिए मान लेते हैं स्टार, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे अनकाउंटेबल, ओके मान लिया। राइस अनकाउंटेबल, चलिए मान लिया। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे स्टार्स काउंटेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि इस अप्रोच से लेके चलो जिसमें आप ये बोलते हो कि हम जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो इस अप्रोच से तो स्टार को हम गिन सकते हैं। आप में से कुछ कह रहे होंगे कि 1 2 3 करके हम गिन सकते हैं, भले ही पूरा ना गिन पाए लेकिन कुछ तो गिन ही सकते हैं। अगर यही अप्रोच लेके चलोगे तो हम तो शुगर और राइस को भी गिन सकते हैं, हथेली पे लो एक एक करके आप गिन लो, तो गिने तो वो भी कुछ ही गिनने हैं ना, कुछ ही गिनने की बात है, पूरा तो गिनना नहीं है। तो ये अप्रोच यहाँ पे आकर के क्या हो जाती है, फेल, यहाँ पे ये अप्रोच काम नहीं करेगी। तो अब इस वाली अप्रोच को लेके चलते हैं जो हमने अभी सीखी है। कुछ नहीं करना, आपने जो भी सीखा है उसी को यूज़ करना है। कैसे, शुगर किस कैटेगरी में आता है, आपको पता है मटीरियल नाउन है। जब मटीरियल है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर काउंटेबल होगा तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, अनकाउंटेबल होगा तो क्रॉस मारेंगे। ओके, स्टार क्या है, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा किस तरह का ये नाउन है तो आप इससे अप्रोच से ले लो कि आप इसका अगर प्लूरल बना सकते हो तो ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करेगा, और इसका प्लूरल नहीं बनता तो ये सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो स्टार का प्लूरल हम बना सकते हैं, स्टार्स हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, काउंटेबल है। राइस का राइसेस होता है, वो दूसरी बात है, राइसेस नहीं करते, क्यों, क्योंकि एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल का प्लूरल कभी बनता नहीं है, तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। न्यू दिल्ली, हमें पता है कब जब भी हम नेम की बात करते हैं, अब वो नेम किसी का भी हो, स्थान का, वस्तु का और कंपनी का, किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे कि न्यू दिल्ली, तो ये भी अनकाउंटेबल है। रोहन, इट इज़ ऑल्सो अ नेम, ये भी अनकाउंटेबल है। पेपर, अब पेपर क्या है, आप सब सोच रहे होंगे पेपर को तो हम गिन सकते, नहीं, पेपर एक मटेरियल होता है, मटेरियल को आप गिन नहीं सकते, तो मटेरियल क्या है, अनकाउंटेबल है। इनको हम गिनने के लिए बना भी सकते हो, तो जो आप यूज़ करते हो वो पेज को आप गिन पाते हो, पेपर को नहीं। ओके, इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड क्या है, मटेरियल है तो अनकाउंटेबल। वीक, अब ये सोच रहे हो कि वीक क्या होता है, वीक बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें डेज का कलेक्शन होता है, एक यूनिट का कलेक्शन होता है, तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। वीक का वीक्स यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इसका वीक्स यूज़ होता है तो ये क्या है, काउंटेबल है। डे का, इसको प्लूरल हम बना सकते हैं, डे का डेज यूज़ करते हैं, तो ये भी काउंटेबल है। ज्वेलरी, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिखाया था, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने देखा था। ज्वेलरी, ज्वेल से बना है, ज्वेलरी सफिक्स किया हुआ है इसके अंदर, तो ये बेसिकली कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नहीं होते। सेम एग्जांपल, सीनरी में भी क्या है, सीन से बना है सीनरी,
तो इसमें भी क्या करेंगे, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमने सीखा हुआ है सब कुछ पहले ही। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। सिल्वर, सिल्वर क्या है, मटेरियल है, हमें पता है मटेरियल कभी भी काउंटेबल नहीं होते। वाटर, वाटर क्या है, मटेरियल है, मटेरियल काउंटेबल नहीं होते। हमने ये सीखा हुआ है एडवाइस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, तो ये भी क्या होंगे, अनकाउंटेबल। लिसनर, ये हमने एक अप्रोच ली थी जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे थे, उसमें लिसन के साथ हमने क्या किया था, सफिक्स किया था ईयर। हमने उस समय सीखा था कि हम वर्ब के साथ ईयर या फिर ओवर सफिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है, और कॉमन नाउन क्या होते हैं, हमेशा काउंटेबल। तो जैसे कि लिसनर काउंटेबल है, राइटर ये भी काउंटेबल है, का के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, कार्स, तो ये क्या है, बेसिकली कॉमन नाउन ही तो है, एक कॉमन नेम दिया हुआ है उस कैटेगरी को। व्हीकल, व्हीकल भी कॉमन नेम है, तो व्हीकल के साथ आप व्हीकल्स यूज़ कर सकते हो, तो ये भी काउंटेबल है। एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिए इस वर्ड की फॉर्मेशन को, एम्प्लॉय के साथ आपने सफिक्स किया है मेंट, ऐसा क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अकॉर्डिंग ये क्या है, अनकाउंटेबल। हेयर, हेयर क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो गए हेयर में, इसी अप्रोच को लेके चलते हैं। हेयर बेसिकली ज़्यादातर हम मटेरियल नाउन में लेके चलते हैं, इससे नहीं समझ में आया तो सिंगुलर प्लूरल बना के देखिए, हेयर्स। हेयर्स अगर आपने कभी यूज़ किया है तो वो होता है इनकरेक्ट, हेयर्स कभी यूज़ नहीं किया जाता, तो इसका सिर्फ हेयर ही रहता है, और ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसको हम काउंटेबल बना सकते हैं, जिन भी चीज़ों को हम अनकाउंटेबल कह रहे हैं इनको हम काउंटेबल भी बना सकते हैं, उसको भी हम सीखेंगे। ब्यूटी, ब्यूटी क्या होती है, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाना सीखा था कि ब्यूटी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, तो ये भी क्या होगी, अनकाउंटेबल। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क अगर आपने कभी वर्क्स यूज़ किया है तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होता है, वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेसिकली काम, तो ये क्या है, वर्क एक्शन में आता है, और एक्शन में ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये भी अनकाउंटेबल। मुझे लगता है ये अप्रोच आपको समझ में आई होगी, आपको जो भी डाउट होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल से वो इस अप्रोच से ख़त्म हो जाएगा। आप उस अप्रोच को ना लेके चले, काउंट जिनको गिना जा सकता है, जिनको नहीं गिना जा सकता है, वो अप्रोच थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, खासकर इस तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर के। अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है ये भी समझ लीजिए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल को हमने पहचाना क्यों, इनका बेसिकली यूज़ इसी के लिए है, इनका प्लूरल बनाया जा सकता है या नहीं, और इनके साथ आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। तो आपके लिए मैं ये बता दूँ कि काउंटेबल के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ होता है, और अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो इनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ हमने पहले भी सीखी हुई है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने सीखा है आर्टिकल का यूज़ नहीं होता इनके साथ, लेकिन हमने एक नए अप्रोच को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसको एक नया अप्रोच दिया है, और कुछ नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, उस रीज़न को हमेशा खोजते रहिए। एक बच्चा जो हमेशा पूछता है हर चीज़ के पीछे रीज़न, वैसे ही आपको एक लर्नर बनना है, लर्नर जो हर चीज़ को रटने की जगह समझने की कोशिश कर रहा है। समझना जब होगा तब आपको क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे यही होता है कि टीचर्स क्या, हमारे पेरेंट्स भी कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो बोलते हैं ऐसा होता है तो होता है। ये अप्रोच हमें नहीं लेके चलनी, खास करके इंग्लिश के अंदर। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, आप उसको रीज़न को ही खोजना है, और जब आप कनेक्ट करके हर चीज़ों को पढ़ोगे तो समझ में भी अच्छे से आएगा। हमने यही चीज़ पहले भी सीखी है, हम उसको बस एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। एडवांस को में और कुछ नहीं आता, बस उसको क्या कर देते हैं हम, और अच्छे लेवल पे समझने के लिए एक नया तरीका खोज लेते हैं। हम इनमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, जैसे हम इनको अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना सीखेंगे, अनकाउंटेबल के साथ कभी कभार हम उनको प्लूरल बनाना सीखेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये सब सीखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, नए फैक्ट्स अबाउट नाउन। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा भी हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लाइक कमेंट करना नेसेसरी है, सब्सक्राइब करना नेसेसरी है। ये करते हो तो मुझे क्या होता है, खुशी मिलती है कि हाँ वो इसलिए आपने कुछ सीखा है। लेकिन आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ, कि आखिर सीखा कैसे जा सकता है। उनको भी सिखाइए कि सीख सकते हैं हम, जब इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे।